हेलो एवरीवन। इस वीडियो में रोटेशनल मोशन के एक बेसिक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास गिवन है टू मासेस 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इसमें कुछ गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास? वी हैव टू मासेस। फर्स्ट वन इज m1 विच इज 1 ग्राम, एक ग्राम का मास है, और दूसरा है 4 ग्राम का मास। ठीक है। अब ये जो दोनों मासेस है ये दोनों इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते हैं। कोई भी मास अगर काइनेटिक एनर्जी है ना, कुछ काइनेटिक एनर्जी से मूव करे, इसका मतलब है कि इन दोनों के पास वेलोसिटी हो। ठीक है। इसके मोशन के वजह से जो एनर्जी हो जाती है ना, उसे क्या देते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज इट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इज ke1, और ये जो 4 ग्राम है इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है ये है ke2। अब सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा। ये जो मोमेंटा है ना, ये जो टर्म है एक्चुअल में यह है लीनियर मोमेंटम। ठीक है। प्लूरल में मोमेंटा बोलते हैं। तो लीनियर मोमेंटम के रेशियो को फाइंड करना है। इसका लीनियर मोमेंटम और दूसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, इन दोनों के रेशियो को फाइंड करना है। फर्स्ट, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए एक ऑप्शन है, वी हैव टू यूज द फॉर्मूला और द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। और काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का जो रिलेशन होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है। इफ वी रिमेंबर दिस फॉर्मूला देन वी कैन इजीली सॉल्व इट। तो ये रिलेशन हमें याद रखने होते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m होता है। ठीक है। पी क्या है? मोमेंटम है, वेयर P इज लीनियर मोमेंटम एंड P इज इक्वल टू mv। तो अगर आप ये वैल्यू यहाँ पर रख भी दो तो m स्क्वायर v स्क्वायर होगा, और एक m कट होने के कारण ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर को p स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं। तो क्या करना है हमें फाइंड करना है ये जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों इक्वल है, ke1 और ke2 ये दोनों इक्वल है, ऐसा गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिखा जा सकता है? p स्क्वायर बाई 2m, यानी कि p1 स्क्वायर बाय 2m1 इज इक्वल टू p2 स्क्वायर बाय 2m2। ठीक है। यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं p1 स्क्वायर, और ये p2 स्क्वायर नीचे आ जाए, बाय p2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 को इधर कर दिया हमने, m1 बाय m2। ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ मोमेंटम्स क्या होंगे? p1 अपॉन p2, ये आपका आ जाएगा p1 बाई p2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m1 बाई m2। अब खुद ही देखना, m1 क्या गिवन हमारे पास? 1 है, और m2 क्या है? 4। इट मीन्स द रेशियो ऑफ मोमेंटम p1 बाई p2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई 4 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा मोमेंटम के रेशियो का? p1 is to p2 is equal to 1 is to 2, और यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। सो वी हैव यूज्ड द, एक ही सबसे कॉमन चीज है वो रिलेशन हमने यूज कर लिया। क्या रिलेशन यूज किया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। और अगर ये रिलेशन हमें पता है देन वी कैन इजिली फाइंड द रेशियो ऑफ मोमेंटम्स। लीनियर मोमेंटम के जो भी रेशियो है उसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दैट इज p1 is to p2 is equal to 1 is to 2। I hope you have understood this problem. Thank you so much.